जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की चमत्कारी कहानी। इस कहानी को सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए जानते हैं कहानी क्या है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कहानी। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं क्या है कहानी। एक दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर भ्रमण करने और वहाँ पर रहने वाले लोगों को देखने की इच्छा माता लक्ष्मी जी को बताई। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ क्या? तब भगवान विष्णु ने 1 मिनट सोचकर कहा कि ठीक है, चलो, परंतु एक शर्त है, तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने अपनी सहमति दी और कहा, ठीक है, मैं उत्तर दिशा की तरफ ना देखूंगी और ना ही जाऊंगी। और वे शीघ्र ही पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकल गए। पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिख रही थी और वहाँ पर बहुत ही शांति थी। देखते ही देखते माता लक्ष्मी बहुत ही खुश हुई और भूल गई कि भगवान विष्णु ने उनसे क्या कहा था और वह उत्तर दिशा में देखने लगी और वहाँ चली गई। तभी उन्हें बहुत ही खूबसूरत फूलों का एक बगीचा दिखाई दिया जहाँ पर बहुत सी सुंदर खुशबू आ रही थी और एक छोटा सा फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी ने बिना सोचे ही उस खेत पर आकर वहाँ से एक फूल तोड़ लिया। भगवान विष्णु ने जब यह देखा तो उन्होंने माता लक्ष्मी को अपनी भूल याद दिलाई और कहा कि किसी से बिना पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु के आंखों से आंसू आ गए। माता लक्ष्मी ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी। तब भगवान विष्णु बोले कि तुमने जो भूल की है उसके लिए तुम्हें सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। तुम जिस फूल को बिना उसके माली से पूछे तोड़ लिया, अब तुम उसी के घर में 3 साल तक नौकरानी बनकर उसकी देखभाल करोगी, तभी मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी एक औरत के रूप लिया और उस खेत के मालिक के पास गई। मालिक का नाम माधवा था। वह एक गरीब था, बड़े परिवार का मुखिया था। उसके साथ उसकी पत्नी, बच्चे, लड़के लड़कियां एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वह एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा ही था। वे उसी से ही अपना गुजर बसर करते थे। माता लक्ष्मी उनके घर गई तो माधव ने उन्हें देखा और पूछा कि वह कौन है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मुझ पर दया करो और मुझे अपने यहाँ रहने दो, मैं आपका सारा काम करूँगी। माधव एक दयालु हृदय का इंसान था, लेकिन वह गरीब भी था और वह जो कमाया करता था उसमें तो बहुत ही मुश्किल से उसके घर का खर्च चलता था। परंतु फिर भी उसने सोचा कि मेरे 3 की जगह 4 बच्चे होते तो भी वह यही सोचकर उसने माता लक्ष्मी को अपने यहाँ शरण दे दी और इस तरह माता लक्ष्मी 3 साल तक उसके यहाँ नौकरानी बनकर रही। जैसे ही माता लक्ष्मी उनके यहाँ आई तो उसने एक गाय खरीद ली और उनकी कमाई भी बढ़ गई। अब तो उसने कुछ ज़मीन और जेवर भी खरीद लिए थे और इस तरह उसने अपने लिए एक घर और अच्छे कपड़े खरीदे तथा अब हर किसी के लिए अलग अलग से कमरा भी था। इतना सब मिलने पर माधव ने सोचा कि यह सब कुछ मुझे इसी और माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने से के बाद मिला है, वही हमारे भाग्य को बदलने वाली है। माता लक्ष्मी ने उस घर में प्रवेश किया और उसके साथ एक परिवार के सदस्य की तरह रही, परंतु उन्होंने खेत पर काम करना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी अपने 6 महीने और पूरे करने हैं। तब माता लक्ष्मी ने अपने 3 साल पूरे कर लिए तो एक दिन की बात है कि माधव अपना काम खत्म करके बैलगाड़ी पर अपने घर लौटा तो अपने दरवाजे पर अच्छे रत्न जड़ित पोशाक तथा पहने अनमोल
रत्नों जेवरों से लदी हुई एक खूबसूरत औरत को देखा और उसने कहा कि वह कोई और नहीं माता लक्ष्मी ही है। तो माधव और उसके घर वाले आश्चर्यचकित ही रह गए कि जो स्त्री हमारे साथ रह रही थी वह कोई और नहीं माता लक्ष्मी स्वयं थी। इस पर उन सभी के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और माधव बोला कि यह क्या माँ, हमसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? हमसे स्वयं माता लक्ष्मी से ही काम करवाया, माता हमें माफ कर देना। तब माधव बोला कि हे माता, हम पर दया करो, हमसे कोई भी नहीं जानता कि आप माता लक्ष्मी हैं। हे माता, हमें वरदान दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम एक बहुत ही दयालु इंसान हो और तुमने मुझे अपने यहाँ आसरा दिया है। उन 3 सालों की मुझे याद है, मैं तुम लोगों के साथ एक परिवार की तरह रही हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की और खुशियों की कमी नहीं होगी, तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिनके तुम हकदार हो। यह कहकर लक्ष्मी जी अपने सोने से बने हुए रथ पर सवार होकर बैकुंठ लोक को चली गई। यहाँ पर माता लक्ष्मी ने कहा कि जो लोग दयालु और सच्चे हृदय वाले होते हैं, मैं हमेशा वहाँ निवास करती हूँ। हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। यह कहानी से यही शिक्षा उपदेश मिलता है कि जब छोटी सी गलती पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सजा दी तो हम तो बहुत ही मामूली इंसान हैं, फिर भी भगवान की हमेशा हम पर कृपा बनी रहती है। हर किसी इंसान को दूसरे इंसान के प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। जो कि कष्ट और सुख मिल रहे हैं वह हमारे पुराने जन्मों के कर्म है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हर किसी को भगवान पर श्रद्धा और सबूरी रखनी और विश्वास रखना चाहिए। अंत में वही हमारी नैया पार लगाते हैं। आशा करते हैं कि हमारी कहानी आप सभी को जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी हर इच्छा पूरी करे और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।